ओम इह त्वष्टारम अग्र्ये विश्वरूपम उपहव्ये अस्माकमस्तु केवलः। यहाँ अग्रणी निर्माण करने वाले को, ऐसे को जिसका रूप संपूर्ण विश्व है, सामीप्य पूर्वक आहूत करता हूं, केवल हमारा ही हो। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 13वें सूक्त का 10वां मंत्र है। इस मंत्र का भी प्रमुख विषय है त्वष्टा अर्थात निर्माण करने वाला। दिव्य विषय जिसका मुख्य विषय यहां पर बताया गया है निर्माण करने वाला त्वष्टा। और इस मंत्र के ऋषि हैं भगवान वेदातिथि कांड, और इस मंत्र का छंद है गायत्री और स्वर है षडशी। इस मंत्र का यहां पर फुटनोट मंत्रांश लिया गया है। यहां अग्रणी निर्माण करने वाले को, ऐसे को जिसका रूप संपूर्ण विश्व है। इसकी व्याख्या की गई है। इस मंत्र में ऐसे व्यक्ति को आहूत किए जाने की बात की जा रही है जो निर्माण करने वाला हो, जिसके अंदर रचनात्मकता पाई जाती हो और जो इसके लिए आगे आने में कदापि झिझकता नहीं, अपितु आगे आकर अपनी रचनात्मकता और निर्माण कर सकने की शक्ति और योग्यता का उपयोग किया करता हो। जिस व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता हो, जो रचनात्मकता जिसके अंदर हो और जो विश्व निर्माण करना चाहता है, जिसके अंदर विश्व को आर्य करने की, कृणंतो विश्वमार्यम, सबको आर्य करो, जो वेद में कहा गया है, उसकी भावना जिसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई हो, उसके क्या काम किए बताए गए हैं यहाँ पर, और उसे ईश्वर ईशान परम परमात्मा क्या स्थान देता है वह यहाँ पर बताया गया है। क्या कहा गया है? यहाँ अग्रणी निर्माण करने वाले को, ऐसे को जिसका रूप संपूर्ण विश्व है, जो विश्व निर्माण करना चाहता हो, अपने निर्माण और संरक्षण कर सकने की विशेषता का प्रयोग केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए तक सीमित रखने वाला व्यक्ति ईश्वर के कार्य का नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ अपने परिवार में लगे हों, अपने समाज में भर लगे हों, लेकिन विश्व का कोई ध्यान नहीं दे रहे, ऐसे कोई काम के नहीं। लेकिन जो विश्व निर्माण करना चाहता हो, विश्व में कोई बदलाव करना चाहता हो, उससे ईशान ईश्वर यहां बोल रहा है, उसको संबोधित है। ईश्वर के कार्य का व्यक्ति वह है जो अपनी निर्माण और रचनात्मक शक्ति का प्रयोग संपूर्ण विश्व के लिए करने वाला हो, जो कूद पड़ा हो, जो विश्व के लिए, विश्व के निर्माण के लिए, जो रचनात्मक शक्ति का प्रयोग संपूर्ण विश्व के निर्माण के लिए लगा रहा हो, ऐसे व्यक्ति से ईश्वर या इस वेद मंत्र में संबोधित है। वह राष्ट्रवाद की सीमाओं में भी अपने आप को सीमित न रखे, अपितु संपूर्ण विश्व उसका कार्य क्षेत्र हो। संपूर्ण विश्व के किसी भी व्यक्ति का निर्माण कर सकने में उसे हार्दिक प्रसन्नता और सुख का एहसास होता हो। वह राष्ट्र की सीमाओं से आगे बढ़कर विश्व के पूरे संपूर्ण सृष्टि के लिए जो उद्यत हो, ऐसा ईश्वर उसको संबोधित कर रहा है। फिर आगे यहां पर कहा गया है, सामीप्य पूर्वक आहूत करता हूं। उपहव्ये,
इसकी व्याख्या है यहां पर, संपूर्ण विश्व का निर्माण करने वाला अग्रणी व्यक्ति जो रचनात्मकता से परिपूर्ण है और जिसका संपूर्ण विश्व है, उसे ईश्वर सामीप्य पूर्वक यहां इसलिए आहूत कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति की ईशान परम परमात्मा से अर्थात ईश्वर से समीपता, निकटता, नजदीकी अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जो व्यक्ति संपूर्ण विश्व का हित चाहता है वह करता भी है। उसे प्रायः विश्व से प्रत्युत्तर में सही व्यवहार नहीं मिल पाता। कुछ लोग उसकी आलोचना ही करते हैं। प्रायः ऐसे व्यक्ति में ही लोग कमी निकालते हैं तथा उसके विश्व के हित के लिए किए गए कार्यों में स्वार्थ, भ्रष्टाचार आदि बुराइयां निकालकर उसे हतोत्साहित करने का प्रयास किया करते हैं। ये नकारात्मक विचारधारा वालों की बात है, जो उसके कार्य को प्रशंसा की नजर से नहीं देखते और उसके टांग पकड़ के खींचते हैं। अतः ऐसा व्यक्ति अपना यह विश्वहित का कार्य निरंतर तभी कर सकता है जबकि वह ईश्वर के निकट हो। तो उस व्यक्ति को तो ईश्वर के निकट होना ही पड़ेगा। किसी से कोई अपेक्षा ना रखे वो कि कौन मेरी निंदा कर रहा है, कौन मेरी आलोचना कर रहा है, क्या कर रहा है। ईश्वर ही उसे सही प्रतिफल प्रदान कर सकता है और उसे उत्साहित कर सकता है। तो यहां पर क्या कह रहा है ईशान? आहूत कर रहा है, बुला रहा है। सामीप पूर्वक आहूत करता हूं, उपहव्ये, यानी वो सिर्फ ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के निकटता से ही कार्य कर सकता है। किसी से कोई अपेक्षा नहीं उसको रखना चाहिए यदि वो विश्वहित चाहता है। तो मतलब ईश्वर उसको अपने संरक्षण में ले लेता है, जिसके अंदर ऐसी भावना हो, जो इस प्रकार के कार्य में लगा हुआ। तो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात की गई है। अगला फुटनोट है यहीं पर, केवल हमारा ही हो, अस्माकम अस्तु केवलः। इसकी व्याख्या यहां पर की गई है। कहा गया है अस्माकम अस्तु केवलः, ऐसा विश्वहित विश्व निर्माण कर सकने वाला व्यक्ति केवल ईश्वर का ही हो, ईशान परम परमात्मा का ही हो। उसका ईश्वर प्रणिधान उच्च स्तर का होना आवश्यक है, अन्यथा वह जनहित और विश्वहित नहीं कर पाएगा। ऐसे व्यक्ति को केवल ईशान या ईश्वर परम परमात्मा से अपना संबंध रखना चाहिए। यदि वह शेष विश्व से अपेक्षा रखेगा तो उसे घोर निराशा का सामना करना पड़ सकता है तथा उस स्थिति में उसे विश्व निर्माण के कार्य में, विश्वहित के कार्य में गिरावट आ सकती है। विश्वहित की भावना को निरंतर जारी रखने के लिए ईशान का होना अत्यंत अनिवार्य है, ईश्वर का होना अत्यंत आवश्यक है। तो विश्वहित जनहित करना हो किसी को तो ईश्वर पर पूरी तरह से आप समर्पित हो जाइए, ईश्वर प्रणिधान आप अपनाइए और किसी से कोई भी अपेक्षा न रखें। आप अपना रचनात्मक कार्य, विश्व के निर्माण का कार्य, उसमें संलग्न रहिए, ईश्वर को समर्पित होगी। और उसमें ईश्वर भी आपका कहता है कि आहूत करता ना वो, केवल मेरा ही हो,
है ना, वो संरक्षण आपको देता है। तो इस मंत्र में बहुत अच्छी बात यहां पर की गई है, जो कि जिसका कि प्रमुख विषय इसका यही था, दिव्य विषय त्वष्टा, निर्माण करने वाला। तो वही प्रमुख विषय की यहां पर बात की गई है, और ऐसे व्यक्ति से बात की गई है जो रचनात्मकता चाहता हो, सकारात्मक सोच जिसके अंदर हो, जो विश्व निर्माण करना चाहता हो, जो राष्ट्र की सीमा से उठकर पूरे विश्व निहारिकांतर पूरे सृष्टि का उत्थान करना चाहता हो। ऐसे व्यक्ति से यहां पर ईश्वर बात कर रहा है। इत्युंशम। यहां अग्रणी निर्माण करने वाले को, ऐसे को जिसका रूप संपूर्ण विश्व है, सामी पूर्वक आहूत करता हूं, केवल हमारा ही हो। ओम इह त्वष्टारम अग्रिये विश्व रूपम उपहव्ये अस्माकमस्तु केवलः। ओम।